ब्रायोफाइट होते हैं उनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल के कंजर्वेशन की। तो इसमें जो रॉक एरिया जो होता है उसके अंदर जो बायोलॉजिकल इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है उसके अंदर सबसे पहली जो पायनियर स्पीसीज होती है इनमें से ही एक मानी जाती है। जैसे वो क्या करते हैं, सॉइल की फॉर्मेशन में हेल्प करवाते हैं। जो भी प्लांट पहले डिके होते हैं उनसे ऑर्गेनिक एसिड बनता है और वो क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक एसिड जो स्टोन होता है रॉक का उसको तोड़ने में हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर स्टोन टूटेगा तो वहाँ पर सोइल की फॉर्मेशन हो गई। दूसरा क्या करते हैं, ये डिके होकर के उसके अंदर ह्यूमस और जो न्यूट्रिशन होते हैं उसको ऐड करते हैं, क्योंकि जो भी प्लांट डिके होता है उसके अंदर काफ़ी सारा न्यूट्रिशन होता है। तो वो ऑब्वियसली कहाँ जाएगा, डिके होकर के वो वहीं रहता है। तो ऑब्वियसली उस सोइल को और भी वो न्यूट्रिशियस बना देते हैं ताकि जो नेक्स्ट प्लांट वहाँ पर फॉर्मेशन होगी वो ईजी बेसिस से वहाँ पर ग्रो करने पाए। काफ़ी सारे जो प्लांट होते हैं, जैसे इसके अंदर एक कैटेगरी थी मोस प्लांट की, तो वो क्या करते हैं कि एक मैट की तरह वर्क करते हैं सोइल के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो सोइल के ऊपर एक मैट की तरह बिछे हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सोइल का इरोजन नहीं होने देते हैं वहाँ पर। यानी कि जो सोइल जो बह करके चली जाती है पानी के साथ में वो बहने नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है अपने रहीजोइड की हेल्प से, क्योंकि इनके अंदर रूट नहीं थी, क्या थे, रहीजोइड थे। तो उसकी हेल्प से उन्होंने क्या करके रखा है, सोइल को बाइंड करके रखा है। तो बाइंड करके रखेंगे तो सोइल को डिके नहीं होने देंगे, वहाँ से डिप्लीशन नहीं होने देंगे सोइल का। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं स्पेशली उनके अंदर जो मोसीज होते हैं वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छे से कैरी करते हैं, यानी कि वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी। जो स्पैग्नम होता है, पीट मोस भी बोलते हैं उसको, वो एक नेचुरल स्पंज की तरह वर्क करता है। जैसे कोई स्पंज होता है अपने घर के अंदर, वो क्या करता है अगर पानी उसके ऊपर डालते हैं तो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो वैसे ही ये सोइल के अंदर क्या करते हैं, पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की वजह से उस सोइल के अंदर वाटर क्या रहता है, प्रिजर्व रहता है। और जो और प्लांट वहाँ पर ग्रो करेंगे तो उनको वो एज ए मॉइस्चर कंटेंट कह सकते हैं, या वाटर अवेलेबल होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लांट जो होते हैं अच्छी बेसिस पे जर्मिनेट करने पाते हैं। दूसरा क्या होता है, ये हॉर्टिकल्चर में भी पैकिंग के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी हम भेजते हैं उनके अंदर अच्छे से यूज होता है पैकेजिंग मटेरियल, जो मोस्टली ऐसे होते हैं जो ब्रिकेबल होते हैं। तो अगर उनको हम पहले पीट मोस को डालते हैं और उसके अंदर उनको डालते हैं तो वो क्या होते हैं, टूटते नहीं है, एक सपोर्ट उनको प्रोवाइड होता है। फ्यूर और एनर्जी फॉर्म के अंदर भी जो ब्रायोफाइट होते हैं काफ़ी हद तक इनका यूज होता है। सबसे पहले जो इसके बात करते हैं पीट मोस की ही, या जो स्पैग्नम होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्यूल सोर्स होता है काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर। स्पेसिफिक जो आयरलैंड है या रशिया है उनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर यूज किया जाता है एज ए फ्यूल फॉर्म के अंदर। दूसरा क्या होता है, ये जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पर भी इसके अंदर इथाइल अल्कोहल हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, और काफ़ी सारे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होते हैं उनके बनाने में भी काफ़ी हद तक ये हेल्पफुल होता है। इसके अंदर जो बार बार हम रिपीटेशन में कह रहे हैं कि स्पैग्नम है, पीटमोस है, तो ये मैंने इमेज डाली है इसकी। इसके अंदर इजी बेसिस पे दिखाई दे रहा है कि जो पैकेजिंग मटेरियल होता है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ड्राई होकर के और भी सॉफ्ट होता है। तो ये जो भी ब्रिकेबल मटेरियल होते हैं उनको पैक करने के लिए, डिके होकर के वहाँ पर न्यूट्रिशन ऐड करने के लिए सोइल के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और ये एक मोस प्लांट यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट ही है। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के अंदर भी इनके काफ़ी सारे यूजेज होते हैं। जैसे इसमें फिर से स्पैग्नम मोस प्लांट का ही जिक्र किया गया है, जो कि एक सोइल कंडीशनर होता है। सोइल कंडीशन यानी कि सोइल को लाइटन अप कर देता है, एरेशन उसके अंदर इंक्रीज कर देता है, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसके बारे में हम पहले से ही बात कर रहे हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो इसका जो मटेरियल ऐड होता है उसके अंदर, या प्लांट ऐड होते हैं, तो ऑब्वियसली उनके बीच में स्पेस बच जाता है। स्पेस बचेगा तो उसके अंदर एयर रहेगा। अब जो और प्लांट होते हैं उनकी रूट को भी एयर की ज़रूरत होती है, तो ये एरेशन वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। काफ़ी सारे जो गार्डन प्लांट होते हैं उनके अंदर मल्च का काम करते हैं। मल्च का मतलब क्या है कि उनको कवर अप करने का, जिसकी वजह से वो बाहर के इन्वायरमेंट से बचे रहते हैं और उनके अंदर जो मॉइस्चर रहता है, वाटर रहता है, वो वहाँ पर अब्जॉर्ब रहता है सोइल के अंदर ही। तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, या कुछ जो डायरेक्टली रेज आती है, सन रेज आती है, उनसे बचाने के लिए काफ़ी सारे प्लांट को कवर करने का, या हम कह सकते हैं कि ढकने का काम, मल्चिंग एक तरीके से वही होती, कवर अप करने का काम करते हैं। स्पेशली ये जो मोस्ट प्लांट होते हैं वो वाले। काफ़ी सारे जो प्लांट होते हैं जैसे ऑर्नामेंटल प्लांट हो गए या ऑर्चिड हो गए, उनके पॉट के अंदर डाला जाता है इसको सोइल के अंदर मिक्स करके, ताकि उसके अंदर एरेशन हो जाए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो जाए, और न्यूट्रिशन भी मिले उस प्लांट को ताकि वो अच्छे से ग्रो करने पाए। तो ये काफ़ी सारे यूजेज एग्रीकल्चर प्लांट के अंदर भी और हॉर्टिकल्चर प्लांट होते हैं उनके अंदर यूज किए जाते हैं। काफ़ी सारे जो मेडिसिन पर्पज भी हैं इनके ब्रायोफाइट्स के,
जैसे ये जो मोस प्लांट के बारे में या स्पैगनम के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके अंदर इसको ड्रेसिंग, सर्जिकल ड्रेसिंग के तौर पर यूज किया गया था, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है और हायर अब्जॉर्बेंसी होती है इसके अंदर। दूसरे कुछ जो मार्केंशिया जो हमने पहले इमेज दिखाई थी इसके अंदर, वो जैसे लीवर वोट या मार्केंशिया, क्योंकि वो लीवर की तरह उसकी लीफ होती है इसलिए उसको लीवर वोट बोला जाता है। तो ये इसके अंदर क्या होता है, एंटीबायोटिक सब्सटेंस होता है। तो काफ़ी सारे जो बैक्टीरिया और फंजाई है उनसे फाइट अगेंस्ट करने के लिए इससे मेडिसिन को प्रोड्यूस किया जाता है इन प्लांट से। इंडिकेटर स्पेसीज कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक एयर इंडिकेटर कह सकते हैं या बायो इंडिकेटर कह सकते हैं, क्योंकि जिस भी एरिया के अंदर सबसे स्पेसिफिक जैसे SO2 की अमाउंट यानी कि सल्फर की अमाउंट वहाँ पर ज़्यादा होगी तो इनसे पता लग जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं वहाँ पर मे भी ये जर्मिनेट ही न करने पाए, तो हमें पता लग जाता है कि वहाँ पर पोल्यूशन है, इस वजह से जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। इकोलॉजिकल रोल क्या है इनका, ये क्या करते हैं, जगह प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक, जैसे जो स्मॉल एनिमल होते हैं, इन्वर्टिब्रेट, एम्फीबियंस या छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, तो उनको वहाँ पर छिपने की जगह देते हैं, रहने की जगह देते हैं, माइक्रो क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं, ह्यूमिडिटी फॉरेस्ट के अंदर मेंटेन, क्योंकि ऑब्वियसली ये सोइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट को लॉक करके रखते हैं, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इनके अंदर। तो ऑब्वियसली सोइल के अंदर वाटर वहाँ पर रहेगा, तो और जो बीज वहाँ पर गिर रहे हैं तो वो जर्मिनेट ईजी बेसिस पे करने पाएंगे, क्योंकि मॉइस्चर है वहाँ पर। तो ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, वहाँ के क्लाइमेट को चेंज कर देते हैं अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो। काफ़ी सारे अदर यूजेज भी हैं, जैसे इनके बेसिस पे डेकोरेशन किया जाता है, फ्लोरल का अरेंजमेंट किया जाता है, हैंडीक्राफ्ट के अंदर काफ़ी सारे जो प्लांट होते हैं ब्रायोफाइट वो यूज किए जाते हैं। जो पीट मोस होता है उसको माल्टिंग बार्ले कह सकते हैं हम, या फिर जो विस्की इंडस्ट्री होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इसका यूज किया जाता है। काफ़ी सारे जो रीजन होते हैं वहाँ पर ड्राइड मोस यूज किया जाता है बेडिंग के लिए और इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए। हट्स वगैरह के अंदर जो झोपड़ी वगैरह बनाई जाती है उनके नीचे बिछाने के लिए और एज ए इंसुलेटर वहाँ पर ये वर्क करते हैं। तो ये काफ़ी सारे यूजेज है ब्रायोफाइट्स के।